ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। जिन पर परमात्मा की कृपा होती है उसी को समर्थ प्रकट ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु का परम उपदेश मिलता है। उपदेश माना स्वस्वरूप की जागृति। जिनको सदा उपदेश का अभ्यास है तो यहाँ प्रश्न उठता है, अभ्यास क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये अनंत अनंत जन्मों की मिथ्यात्व का तादात्म्य इतना दृढ़ हो चुका है। एक ज्ञान होते हुए भी आत्म स्वरूप की जागृति की निष्ठा नहीं होती है। उस अविद्या को मिटाने के लिए, बात करने के लिए उपदेश का अभ्यास अति जरूरी है। और जो अभ्यास नहीं करते, शब्द पकड़ के हाँ हम आत्मा है, ये जगत मिथ्या है। नेपाल में सब लोग कहते हैं संसार झूठो छ, संसार झूठो छ, राम नाम सत्य छ, संसार झूठो छ। बहुत नग्न सत्य बात है, लेकिन अनुभूति और अभ्यास नहीं है। इसलिए यहाँ सभी ज्ञानवान महापुरुष कहते हैं कि अभ्यास माना स्वस्वरूप की जागृति की प्रतीक्षण होनी चाहिए कि मैं कौन हूं। अभ्यास माना रटना नहीं, अभ्यास माना अपने आत्मा की सतत स्वयं की जागृति अत्र तत्र सर्वत्र मैं ही हूं। इस अभ्यास में जो तत्पर हुए उनको ही सनातन आत्म पद की व्यापक अपरोक्षानुभूति होती है। और जो अज्ञानी है उनका अधिकार है राग द्वेष करना और दूसरों की खुशी को देखकर, दूसरों की प्रगति देखकर जलते रहते, उनका स्वभाव है। और जिनको आत्मा का दृढ़ अभ्यास हुआ है उसको शांति और आत्मस्थिति प्राप्त होती है। उन्हें इस स्थिति के आगे इंद्र का राज्य भी सुख के तृण सा तुच्छ लगता है। यानी जिनको स्वस्वरूप की आत्मा की गुरु कृपा से सर्वत्र गुरु तत्व की अनुभूति हुई है, उन्हीं को इस जगत की किसी भी बड़े से बड़ा पद भी उन्हें मिथ्या लगता है, सत्य नहीं लगता है। जो अज्ञानी है उनको नाना प्रकार के जगत दिखते हैं। जिनको स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं है वही अज्ञानी है। स्वयं आत्म स्वरूप होते हुए भी अपने को आपको नहीं जानते हैं, वह अज्ञानी है। जो प्रतिक्षण सर्वत्र खुद होते हुए भी खुद की निंदा, ईर्ष्या, हर्ष और शोक और उनकी प्रगति नहीं देखते हैं, खुद होते हुए भी उसको अज्ञानी कहते हैं। इसलिए जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत है। ए राम, राम माना सर्वत्र वही सनातन गुरु तत्व, सर्वत्र एक परम चैतन्य तत्व के सिवाय कुछ नहीं। राम कहो, कृष्ण कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, वचन कहो। इसलिए गुरु महाराज हम सभी को बार बार कहते हैं कि तुमको बहुत उपदेश किया है मैंने। कई बार आपको यही उपदेश की चर्चा चली है। उसी उपदेश में रहो, उसी उपदेश में रहो
और हाँ हम उपदेश में रहते हैं, उपदेश में रहते हैं, लेकिन हम संसार के उपदेश में। इसलिए तो जैसल की तरह सिंह गर्जना प्रकट नहीं होती। जिनको उपदेश की जागृति हो गई उनको अभ्यास करना नहीं पड़ता, सहजता से अभ्यास की जागृति रहती है कि वाह मैं ही हूं। जब बोध अभ्यास से बिना नहीं प्राप्त होता, ये संसार भी अभ्यास के बिना दृढ़ नहीं हुआ है। इसलिए तो गंगा सती कहते हैं कि वचन है स्थापन है, वचन है उत्थापन। जिनको अनुभव नहीं है वो बार बार विरोध करता है, किसी महापुरुष के वचनों पर बार बार टिप्पणी करता है। जिनको अनुभव नहीं है वो, और जिनको अनुभव होती है कि करुणा होती है कि ये स्वयं परमात्मा होते, ये नहीं जानते हैं। करुणा करनी चाहिए, क्षमा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें ये बात समझ में आ जाए। टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टिप्पणी वही कर सकते हैं जिन्हें व्यापक तत्व की अनुभूति नहीं है, और दोष वही दूर कर सकते हैं जिन्हें सर्वत्र अपना स्वरूप की अनुभूति है। वो प्रेम से उनका दोष निकालने का यत्न करते हैं। मैंने कई बार, गुरु महाराज कहते, मैंने कई बार तुमको उपदेश किया है, उसको बार बार विचारो। क्लास में 50 विद्यार्थी हो और गुरु जन एक ही हो, सबको यही एक ही उपदेश देते हैं, एक ही पढ़ाते हैं, लेकिन कोई मुमुक्षुवान हो, तीव्र एकाग्रतावान हो, उनको गुरु महाराज के वचन सुनकर अपने जीवन में धारण करता है, उसका फर्स्ट नंबर आता है, और बाकी के अलग अलग प्रकार की अपनी योग्यता के अनुसार रहता है। ऐसे यहां भी है, गुरु महाराज हम सभी को एक ही उपदेश देते हैं, अलग अलग उपदेश नहीं देते। लेकिन जिनकी सत्संग में तीव्र रुचि है और विवेक और वैराग्य प्रगटा है और वचनों में चलने का सामर्थ्य, उनको तुरंत अनुभव हो जाता है। उनको अभ्यास करना नहीं पड़ता, उनको सहजता से अभ्यास होने लगता है। इसलिए गुरु महाराज हमको बार बार कहते हैं कि उपदेश में रहो, उपदेश में रहो। तो हम झूठ मूठ में हाँ बोल, हाँ गुरु महाराज उपदेश में ही है, उपदेश में ही है, लेकिन नश्वरता के धर्मों में हमारी पकड़ है। इसलिए हम खुद स्वयं परमात्मा होते हुए अनुभव नहीं होता। अज्ञानी को ऐसे बहुत कहने से भी कुछ फल नहीं होता। तुमको जो मैंने उपदेश दिया है वह सारे शास्त्रों, वेदों का सार है वेदांत, और वेदांत का सार है उपदेश, और उपदेश का सार है स्वयं से स्वयं की अपरोक्षानुभूति। इसलिए इन बोध को, इन उपदेश को, इन वचन को प्रति क्षण अपने जीवन में धारण करें। एक एक पल उपदेशमय जीवन होना चाहिए। एक एक में सर्वत्र अपने आप को निहारना चाहिए कि वह मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। उपदेश की अनुभूति का सार है एक अद्वैत बोध स्वरूप आत्मा मैं हूं। दूसरा हो तो निंदा हो सकती है ना, दूसरा हो तो उसको गिराने का प्रयत्न किया जाता है। यहां तो सर्वत्र वही मैं ही हूं। तो ही तो, तो ही तो, तो ही तो ही राम, तो ही कृष्ण, तो ही अल्लाह, तो ही कबीर, तो ही सब, तो ही आकाश, तो ही पृथ्वी, तो ही अग्नि, तो ही पानी, तो ही पृथ्वी, सब तो ही का तो ही है। ये समझ हमें दृढ़ हो जाए
जब गुरु कृपा होती है तो हमारी भी कृपा, जब दोनों एक होती है ना, तब व्यापक स्वरूप की निष्ठा होती है। गुरु कृपा हो और अपनी कृपा न हो, अपनी कृपा नश्वरता में हो और बाहर से गुरु कृपा हो तो सफलता नहीं होती। गुरु कृपा और अपनी समर्पण की, स्वीकार की और आचरण की कृपा होने तो राजा जनक जैसी स्थिति हो सकती है, जैसल जैसी स्थिति हो सकती है, ये सभी ज्ञानवान महापुरुषों जैसी स्थिति हो सकती है, उसमें कोई शक नहीं है। जो हमें समझ में नहीं आ रहा है तो समझो अभी हमारी अविद्या की पकड़ बहुत है और अंतःकरण अति मलिन है। जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी का ही बात होता है, एक बात। और दूसरी बात, जिनमें तीव्र खुमारी होती है, छोड़ने के बाद कभी स्वीकार नहीं, कितना भी अंतःकरण मलिन हो। जैसल का अंतःकरण कितना मलिन था, त्याग दिया तो त्याग दिया, फिर स्वीकारने का नहीं। इन दोनों में से हमारी स्थिति कहां है? परमात्मा प्राप्ति, गुरु कृपा को अपनी बनाना अति सरल है, अति सरल है। और कोई काम कठिन है? संसार का सभी काम कठिन है। लैपटॉप चलाना कठिन है, बाइक चलाना कठिन है, लेकिन अपने आप को जानना अति सरल है। बस जब गुरु कृपा को हम अपने बना ले तो सहजता से हम, जो कृष्ण सहजता से आनंद में रह सकते थे, तो हम भी वही सहजता से आनंद स्वरूप में रह सकते हैं। कृष्ण कहते कि मुझे कोई मार नहीं सकता, तो हम सभी भी कह सकते हैं कि मेरा जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहां से होगी, मेरी देह ही नहीं तो मुझे कौन मार सकता है। ऐसी अनुभव वाणी हो सकती है, अनुभव सिद्ध बात हो सकती है। तो सभी को गुरु महाराज की कृपा अखंड बरस रही है। उन गुरु कृपा को अपने जीवन में धारण करके उन व्यापक सनातन तत्व की, अभेद तत्व की, पूर्ण शांत स्वरूप की, पूर्ण आनंद स्वरूप की और अनन्य प्रेम का महासागर सभी को प्रकट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।